हेलो एवरीवन। तो चलिए कल मार्केट ओपन होने से पहले बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस कर देते हैं। ठीक है, तो उससे पहले देखते हैं कि ये 20 सितंबर को कैसा मूव गया था। ठीक है, और ये मूव जो हुआ था हमारे पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से गया था या नहीं। ठीक है, देखिए ये जो मूवमेंट है, ठीक है, ये हम लोग के पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से ही गया था। ठीक है, हम लोग डिस्कस किए थे कि मार्केट अगर और उस दिन हम लोग क्या किए थे, 53,200 को मार्क किए थे एज एन इम्पोर्टेंट लेवल एंड 53,000, ये दो लेवल को हम लोग ये मतलब मार्क किए थे। ठीक है, देखिए मार्केट जब ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 53,200 को क्रॉस किया। ठीक है, रेड कैंडल देखिए डाउन साइड गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किए तो लोग पुट बाई किए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट आया ये जो क्लोजिंग प्राइस है, इसको थोड़ा सा ब्रेक किया। ठीक है, जब ये थोड़ा सा ब्रेक किया देन और भी सेलर्स आने लगे। ठीक है, एंड लोग पुट बाई किए। और नेक्स्ट क्या हुआ कि ये जो साइकोलॉजी बना, ठीक है, यहाँ पर एक साइकोलॉजी क्रिएट हुआ कि ये 53,000 ब्रेक करके डाउन साइड जाने वाला है। ठीक है, तो ये जो साइकोलॉजी क्रिएट हुआ, इसकी वजह से भी क्या हुआ, और पुट आने लगे। ठीक है, जब इतने सारे पुट्स आने लगे मतलब हम लोग को रीज़न मिल गया कि यहाँ पर सेलर्स आए हैं एंड लोग पुट बाय कर रहे हैं। ठीक है, ये जब रीज़न मिल गया तो मार्केट ने क्या किया, इन सबको ट्रैप करके मार्केट अपसाइड का मूव दे दिया। एंड ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ये 20 सितंबर फ्राइडे को मार्केट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स मूव किया है। ठीक है, काफ़ी बड़ा मूव किया है एक ही दिन में। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट मतलब कल मार्केट कैसा मूव दे सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं पॉसिबिलिटीज़ ऑफ 23 सितंबर। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि 23 सितंबर मतलब मंडे को क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लैट ओपनिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आएगा, देन हम लोग डिस्कस करेंगे गैप अप एंड देन गैप डाउन। ठीक है, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए फ्लैट ओपनिंग के लिए हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 54,000। ठीक है, यही है, सिलेक्ट कर देता हूँ। हाँ, 54,000 ये एक राउंड नंबर है। ठीक है, राउंड नंबर है, ये एक साइकोलॉजी नंबर है। ठीक है, अभी मार्केट्स एंड फ्लैट ओपनिंग के लिए और एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है क्लोजिंग प्राइस का लेवल। ठीक है, ये जो 53,937 ये लेवल। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्लैट ओपनिंग के लिए, 53,800 ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, एंड फ्लैट ओपनिंग के लिए 54,200 ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल होगा ये वाला 54,000। ठीक है, यही एक लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कल सपोज मार्केट ओपन होता है एंड मार्केट ओपन होने के बाद डायरेक्टली 54,000 क्रॉस कर देता है। ठीक है, 54,000 क्रॉस कर देता है एंड अगर थोड़ा अपसाइड का मूव देगा देन क्या होगा कि यहाँ पर बायर्स इनवाइट हो जाएंगे। ठीक है, बायर्स लोग आ जाएंगे एंड लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लोग कॉल्स बाय करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा सा मूव दे चुका है। ठीक है, एंड फिर से अगर ये 54,000 क्रॉस किया, एक राउंड नंबर क्रॉस किया, देन कहीं ना कहीं साइकोलॉजी बनेगा कि 55,000 की तरफ जा सकता है मार्केट, एक अपसाइड का मूव दे सकता है। ये सोच के लोग क्या करेंगे, कॉल्स बाय करेंगे एंड मार्केट क्या करेगा, इन सबको ट्रैप करके डाउन साइड आ जाएगा। ठीक है, देखिए चांसेस है कि 54,200 को क्रॉस ना करके यहाँ पर ही एक साइकोलॉजी बनाएगा कि 54,200 क्रॉस होने वाला है। ये सोच के भी लोग कॉल्स बाय करेंगे एंड सपोज मार्केट क्या किया कि मार्केट ओपन होने के बाद सडनली 54,200 भी क्रॉस कर दिया, देन क्या क्या होगा कि लोग कॉन्फिडेंटली कॉल बाय करेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंटली कॉल बाय करेंगे एंड मार्केट क्या करेगा, इन सबको ट्रैप करके डाउन साइड आ सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। और एक पॉसिबिलिटी है कि सपोज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसको ब्रेक किया। ठीक है, एंड ये 54,000 राउंड नंबर को भी ब्रेक किया। ठीक है, इस केस में क्या होगा, देखिए 54,000 क्रॉस हुआ है, लोग यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया और भी पुट्स आने लगेंगे। ठीक है, एंड इस केस में क्या होगा कि देखिए अगर इस टाइप का कुछ मूव किया देन एक साइकोलॉजी आएगा कि 53,800 क्रॉस होने वाला है। ठीक है,
ये क्रॉस होने वाला है, ये सोच के भी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट बाई करेंगे। एंड मार्केट क्या करेगा, इन सबको ट्रैप करके यहाँ पर और एक भी ये है रीज़न मिल गया कि साइकोलॉजी है कि 53,800 क्रॉस हो, मतलब वो क्रॉस करके डाउन साइड जाएगा, ये सोच के भी लोग पुट बाई करेंगे एंड मार्केट अप साइड जा सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटीज है। और क्या पॉसिबिलिटीज है कि इस क्लोजिंग प्राइस को ही मार्क करता हूँ मैं। और पॉसिबिलिटीज है कि सपोज़ यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आने लगा, देन इस केस में क्या होगा कि जब रेजिस्टेंस लिया लोग यहाँ पर पुट बाई करेंगे। बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक साइकोलॉजी बनेगा कि 54,000 क्रॉस होने वाला है ये लेवल, ये सोच के भी लोग कॉल्स भी बाई करेंगे, यहाँ पर कॉल एंड पुट दोनों बाई करेंगे। ठीक है, बट अगर इस केस में क्या होगा कि इस केस में देखना है कि मार्केट किसको ज़्यादा इनवाइट कर रहा है, सेलर्स को या फिर बायर्स को। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर दोनों आ रहे हैं एक साथ मार्केट में, देन मार्केट क्या हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, मार्केट साइडवेज हो सकता है। ठीक है, अगर दोनों आएंगे तो। बट अगर एक को ज़्यादा इनवाइट कर रहा है, सपोज सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट क्या करेगा, थोड़ा डाउन साइड जाके 53,800 के आसपास थोड़ा ब्रेक भी कर सकता है, या फिर 53,000 यहाँ पर भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है। इस केस में क्या होगा कि ज़्यादा पुट्स आने लगेंगे, ज़्यादा सेलर्स आएंगे, ज़्यादा लोग पुट बाय करेंगे एंड मार्केट इन सबको ट्रैप करके अपसाइड जा सकता है। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज निकल रहा है फ्लैट ओपनिंग के लिए। तो आई गेस यही हम लोग फ्लैट ओपनिंग के लिए 2-3 पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस किए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं गैप अप के केस में क्या होगा। ठीक है, सपोज गैप अप मार्केट ओपन हुआ, गैप अप के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 54,200, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो सपोज मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ 54,200, सपोज यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया एंड मार्केट ऐसे ऐसे मूव किया। इस केस में क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर क्या होगी, लोग पुट बाय करेंगे। ठीक है, ये एक रीज़न है। और एक रीज़न है कि अगर ऐसे ऐसे टाइम स्पेंड किया, देन यहाँ पर एक साइकोलॉजी बनेगा कि 54,000 क्रॉस होने वाला है, ये एक साइकोलॉजी बनेगा। तो ये साइकोलॉजी भी 54,000 क्रॉस करे डाउन साइड जाएगा, इस टाइप का साइकोलॉजी को लेकर लोग पुट बाय करेंगे फिर से। ठीक है, तो जब मिनिमम 2 रीज़न मिल जाता है, इस केस में क्या होगा कि मार्केट इन सबको ट्रैप करके अपसाइड जा सकता है। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। और गैप अप का पॉसिबिलिटीज़ है कि सपोज मार्केट क्या हुआ कि ओपन हुआ एंड 54,200 क्रॉस किया, क्रॉस करके डाउन साइड आने लगा। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं 54,000 यहाँ पर भी टाइम ऐसे ऐसे स्पेंड किया। ठीक है, अगर इस टाइप का कुछ चार्ट बनाता है, देन क्या होगा कि ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, रिपीट इसलिए होगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि सेम टाइप का चार्ट यहाँ पर बना चुका है। 54,200 को ऐसे ब्रेक किया डाउन साइड ब्रेक करके यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। ठीक है, इस टाइप का चार्ट बना चुका है, तो इसलिए चांसेस है कि शायद इस टाइप का चार्ट बनाएगा नहीं। ठीक है, अगर इस टाइप का चार्ट बनाता भी है, देन कहीं ना कहीं वो डिफरेंट आई मीन ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर आपको दिख रहा है कि सेम टाइप का चार्ट पैटर्न बना रहा है, फ्राइडे को मार्केट अपसाइड चला गया था, देन इस केस में क्या हो सकता है कि शायद डाउन साइड जा सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। और एक पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि सपोज मार्केट ओपन हुआ 54,200 डायरेक्ट क्रॉस कर दिया। ठीक है, क्रॉस करके थोड़ा बहुत अपसाइड का ग्रीन कैंडल देके अपसाइड शो किया। इस केस में क्या होगा कि बायर्स लोग आएंगे। ठीक है, लोग बायर्स इनवाइट हो जाएंगे एंड क्या करेंगे, लोग कॉल्स बाय करेंगे। जब लोग कॉल्स बाय करेंगे, इन सबको ट्रैप करके मार्केट डाउन साइड आ सकता है। ठीक है, तो ये रहा पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गैप अप। गैप अप के केस में 54,200 ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अभी देखते हैं फिर गैप डाउन के केस में क्या होगा। गैप डाउन के केस में इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 53,800। ठीक है, यही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर सपोज मार्केट ओपन होता है गैप अप के केस में, सॉरी गैप डाउन के केस में 53,800, अगर गैप डाउन के केस में मार्केट ओपन हुआ एंड 53,800 क्रॉस करके डाउन साइड गया, ठीक है, इस केस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं लोग पुट बाय करेंगे, कहीं ना कहीं पुट बाय करेंगे। क्यों?
और एक भी पॉसिबिलिटीज है कि इतना बड़ा मूव दे चुका है फ्राइडे को, देन शायद वो एक साइकोलॉजी बन गया है कि इतना बड़ा मूव दे चुका है फ्राइडे को, सो मंडे को शायद इस टाइप का मूवमेंट नहीं देगा, ये सोच के भी लोग पुट बाय कर सकते हैं। अगर इस टाइप का कुछ मूव देता है, रेड कैंडल देके डाउन साइड आता है तो ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, इन सबको ट्रैप करके अपसाइड जा सकता है। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटीज है कि सपोज गैप डाउन के केस में मार्केट सपोज ओपन हुआ 53,800 के ऊपर, यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट। ठीक है, मार्केट सपोर्ट लिया एंड थोड़ा अपसाइड शो किया। ठीक है, अगर ऐसा कुछ शो किया देन कहीं ना कहीं एक साइकिल, देखिए ये जो यहाँ पर जो सपोर्ट लिया, यहाँ पर लोग क्या करेंगे, कॉल्स आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर ऐसे मूव करके ऐसे टाइम स्पेंड कर रहा है, इस केस में क्या होगा कि एक साइकोलॉजी बनेगा कि ये 54,000 राउंड नंबर क्रॉस होने वाला है। ठीक है, क्रॉस करके अपसाइड जाएगा, इस टाइप का साइकोलॉजी बनेगा। उस केस में भी लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पर कॉल्स बाई करेंगे। ठीक है, देन जब मार्केट में कॉल्स आने लगेंगे, मार्केट क्या कर सकते हैं, इन सबको ट्रैप करके डाउन साइड जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गैप डाउन का पॉसिबिलिटीज़। तो आई गेस हम लोग आज सब सारे पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर दिए हैं। फ्लैट ओपनिंग में क्या क्या होगा, गैप अप में क्या क्या होगा, एंड गैप डाउन में क्या क्या होगा। ठीक है, ये सारा पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर दिए, बट मार्केट है वो कुछ अपना पॉसिबिलिटीज़ बना सकता है, कुछ अपना चार्ट पैटर्न बना सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, अगर कुछ डिफरेंट टाइप का बनाएगा तो एक लर्निंग मिलेगा हम लोगों को, हम लोग को सीखने को मिलेगा कि अच्छा ठीक है, इस टाइप का भी चार्ट पैटर्न बन सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग को प्रिपेयर रहना है। ठीक है, अगर कुछ लॉस होता है, हम लोग को प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस देके मार्केट से निकल जाना है, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे अगर मार्केट हमारे एनालिसिस के अगेंस्ट में जाता है तो। ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए आप हाँ सेफ ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, सेफ ट्रेडिंग कीजिए, प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, एंड ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ही मत कीजिए। ठीक है, चलिए हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू एवरीवन, बाय।